नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक वैल्यूएशन यूजिंग द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सचेंज और जो मार्केट इंडेक्स होते हैं या सिक्योरिटी स्टॉक इंडाइसेस जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में बात की थी। एंड वो क्या होते हैं? वो होते हैं एक स्टॉक्स का कलेक्शन, और हम ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस देख के बहुत सारे स्टॉक्स का ये डिटरमाइन करते हैं या ये तय करते हैं कि मार्केट कैसा जा रहा है। तो उसका फंडा ये है कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनका हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया और उसको फिर मार्केट इंडेक्स या सिक्योरिटी इंडेक्स बोल के उसको मेजर किया। अ, आज हम लोग एक स्पेसिफिक या एक स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है, शेयर का सही प्राइस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके कई मॉडल होते हैं दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा प्रोसेस है वैल्यूएशन करने का। और ये हम मल्टीपल वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन आज का हमारा प्रोसेस है या मेथड है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है। तो क्या होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में? तो पहले तो आपने दोस्तों डिविडेंड्स के बारे में सुना होगा कि मैंने शेयर खरीदा तो मुझे 1 साल के बाद इतना डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड होता क्या है? एक कैश पेमेंट होता है, सीधे शब्दों में कि क्योंकि आपका ओनरशिप है और अगर कंपनी फ़ायदे में है तो आपको पीरियडिकली या हर 1 साल में आपको थोड़ा सा कैश पे बैक करेंगे, तो एक कैश फ्लो आता रहेगा जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड्स अगर अच्छी कंपनी है तो हर साल आएंगे, बढ़ते जाएंगे, मतलब उनका एक ग्रोथ रेट होगा। ठीक है। और जिन्होंने हमारा पुराना वीडियो देखा है, कैश फ्लो अगर फ्यूचर में आ रहा है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे है दोस्तों। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 + द इंटरेस्ट रेट टू द पावर टी। ठीक है। तो हम लोग डिविडेंड में कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए ये है स्टॉक ए, एक कंपनी का स्टॉक है। और हम मान लेते हैं कि इस साल मतलब 0th ईयर में हमको एक डिविडेंड मिला। ठीक है। डिविडेंड इन द 0th ईयर, या इसको हम लोग D0 बोल देते हैं। ये था, मान लीजिए $6 मान लेते हैं, तो 6 या 6 रुपए जो भी आप बोल लीजिए उसको। और मान लीजिए कि ग्रोथ रेट डिविडेंड्स का है 5%। और ये भी मान लेते हैं कि जो डिस्काउंट रेट है या रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको हम और भी थोड़ा सा अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि इक्विटी का या स्टॉक का रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे निकालना है। बट फिलहाल या फॉर नाउ एज्यूम कर लेते हैं कि डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट जो है इक्विटी पे वो है, मान लीजिए 7%। ठीक है। तो इसका मतलब 1 साल के बाद डिविडेंड क्या होगा? D1। ठीक है। तो डिविडेंड अगर इस साल 6 था और ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज 5%, तो 1 साल के बाद आपको मिलेगा कितना? 6 × 1 + ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। और ये लगभग होगा, इसको हम लोग 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड करते हैं, 6.3। ठीक है। तो अब मज़ा आएगा जब हम लोग इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो मान लीजिए हम लोग डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, PV ऑफ D1। और ये कितना होगा? ये होगा फ्यूचर वैल्यू, यानी 1 साल के बाद जो डिविडेंड आ रहा है वो, डिवाइडेड बाय 1 + डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट है हमारा 7%। और क्योंकि ये एक ही साल के बाद आ रहा है, टू द पावर 1 करना है तो ज़रूरत नहीं है। और हम मान लेते हैं कर लिया हमने इसको, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया इसका, वो आ गया 5.89। और ये भी मान लेते हैं कि चलिए हमारा प्रोडिक्शन है, अभी इसमें एक अनुमान है ये, लेकिन मान लीजिए कि प्राइस आफ्टर 1 ईयर स्टॉक का है, मान लीजिए $15 या ₹15, जो भी आपका करेंसी हो। तो फिर इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं।
अगर 1 साल के बाद मान लीजिए ये $15 में बिक रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्राइस कितना होगा, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्राइस बोलते हैं क्योंकि 1 साल के बाद का प्राइस है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्राइस, इसको भी करना पड़ेगा दोस्तों 1+r से डिवाइड, तो ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस फिर से अपना जो डिस्काउंट रेट है ये आ गया, और ये भी इसको हम लोग 2 डिजिट्स पे कर लेते हैं, इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए। तो अब दोस्तों इस स्टॉक का प्रेजेंट वैल्यू क्या है? स्टॉक का प्रेजेंट वैल्यू है सारे कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू, मतलब डिविडेंड जो आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू है ये वाला, और फिर जो आप बेचोगे उसको 1 साल के बाद $15 में, तो उसका भी तो प्रेजेंट वैल्यू आएगा, तो वो मान लीजिए 14 आ रहा है। यहाँ पे जो हमने निकाला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्राइस वो है ये, तो दोनों का कुल मिला के आ रहा है नंबर 19.91। मतलब इस स्टॉक का एक सही प्राइस आज की तारीख में होगा 19.9, विच इज़ द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ द डिविडेंड्स, या जो कैश फ्लो आपको आ रहा है, प्लस द सेल प्राइस ऑफ द स्टॉक, तो दोनों का सम 19.91। मान लीजिए कि इसको हम लोगों ने 2 साल के बाद बेचा, तो एक मंथ तो D2 कितना होगा? 2 साल के बाद डिविडेंड आपका आएगा कितना आएगा, ये 2 साल ग्रो हो रहा है ना, तो इसको फिर से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ग्रोथ रेट से, क्योंकि डिविडेंड हर साल उतने ही ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, तो 1 प्लस फिर से जो डिविडेंड का ग्रोथ रेट है वो हमने कर दिया, तो पहले साल के बाद 6.3 आ रहा था, दूसरे साल के बाद 6.62 आ रहा है, लेकिन इसका भी तो हमको निकालना है अभी प्रेजेंट वैल्यू, तो हम लोग ना क्या करते हैं दोस्तों, एक लाइन ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम करेंगे प्रेजेंट, ये गलत चीज़ आ गई यहाँ पे, PV ऑफ D2, ये कितना होगा? इसको अभी हम लोगों को दोस्तों 1+r⁻² से डिवाइड करना है, ये 2 साल के बाद आ रहा है, तो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, 1 प्लस डिस्काउंट रेट जो भी हमारा है उसको ⁻² से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 2 साल के बाद आ रहा है, तो ये आ गया थोड़ा सा 5.78 आ गया है ना, तो क्योंकि ये बाद में आ रहा है तो थोड़ा इसका कम होगा प्रेजेंट वैल्यू। और मान लीजिए अभी हम लोग इसको 2 साल के बाद बेच रहे हैं, है ना, तो 1 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद बेच रहे हैं, और 2 साल के बाद थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ गया इसका, तो मान लीजिए ये बिका 18 में, ठीक है, तो इसका भी तो हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा अभी, इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्टॉक प्राइस, लेकिन ये 2 साल के बाद है अभी, है ना, तो इसको ⁻² करना पड़ेगा हमको, तो ये वाला प्राइस 18 डिवाइडेड बाय 1+r, यानी आपका डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट फॉर इक्विटी, और ⁻² क्योंकि 2 साल के बाद आ रहा है, तो ये हो गया 15.72। और अब ये देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक है 21.61, या इसको हम लोग प्राइस भी अभी बोल सकते हैं, द राइट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कूपन पेमेंट्स, या सॉरी डिविडेंड पेमेंट्स। और दोस्तों इसमें 2 ऐड करने पड़ेंगे, डिविडेंड 1 भी है, डिविडेंड 2 भी है, तो B11 जो पहला डिविडेंड है प्लस एक और करना पड़ेगा हमको, प्लस B12 जो सेकंड डिविडेंड है, और अंत में B14 जो आपका सेल प्राइस है। तो हमने यहाँ पे डिविडेंड्स की बात की है ना, तो पहला डिविडेंड प्लस दूसरा डिविडेंड प्लस जो सेल प्राइस हमारा एक्सपेक्टेशन है वो हम सबको दोनों ऐड करेंगे, और अगर 4 साल के बाद है तो 4 डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू, और फिर उसका जो एक्सपेक्टेड सेल प्राइस है उसको भी डिस्काउंट करके हम लोग करेंगे, तो देखिए ये टोटल आ गया 27.39, विच इज़ द सम और एडिशन ऑफ द फर्स्ट डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड साल के बाद डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू, और सेकंड साल के बाद जो स्टॉक आपका बिकेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो कुल मिला के ये प्रोसेस है दोस्तों। और यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया कि 2-3 साल के बाद हम इसको बेचने वाले हैं। एक और होता है जहाँ पे हम मान लेते हैं कि यू आर होल्डिंग इट टिल परपेचुटी, मतलब हमेशा के लिए आप होल्ड कर रहे हो स्टॉक को, बेच नहीं रहे हो, और बस डिविडेंड्स बढ़ते जा रहे हर साल और हमेशा के लिए आते रहे हैं।
तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूजिंग कांस्टेंट ग्रोथ रेट एंड डिविडेंड्स इन परपेचुइटी। ठीक है, बट फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। ये फॉर्मूला याद में रखिए, डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू प्लस फ्यूचर सेल प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू, ये है स्टॉक का राइट वैल्यू और राइट प्राइस इन द प्रेजेंट डे। तो चले आज रुकते हैं दोस्तों यहाँ पे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।